ओम श्री सद्गुरु साईनाथाय नमः। ओम श्री सद्गुरु शिरडी गुरु का एक ऐसा स्थान जहां पर श्रद्धा और सबरी का परिचय देते हुए देश के चारों कोनों से करोड़ों लोग हर साल यहां आते हैं, केवल एक ही उम्मीद में कि साईं बाबा अपना आशीर्वाद मेरे और मेरे अपनों पर हमेशा बनाए रखना। कहा जाता है कि जब तक आपको शिरडी के साईं बाबा से बुलावा नहीं आया आप शिरडी नहीं आ सकते। हम बहुत लकी थे इस बार कि हमको शिरडी साईं बाबा ने बुलाया। रोड ट्रिप्स हमें इसके लिए अच्छी लगती है कि रोड ट्रिप्स पर आपको अपनी मनपसंद जगहों पर इस तरह का ब्रेकफास्ट करने की आज़ादी मिलती है, या फिर मुंबई की ट्रैफिक भरी गलियों को पीछे छोड़ ऐसी हसीन वादियों को अपने सफ़र का साथी बनाने की फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। चलिए सफ़र को एंजॉय करने के साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आपको दे देता हूं मैं कि अभी आप फ्री दर्शन पास पहले से निकाल कर जा सकते हो। आइए देखिए कैसे कर सकते हैं। आपको प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर जाकर आप साईं बाबा शिरडी टाइप कीजिए, जहां पर आपको शिरडी साईं बाबा संस्थान का ऐप डाउनलोड करने को मिलेगा। जब आप उस ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं तो इनिशियली ये आपको अपना रजिस्ट्रेशन करने के लिए बोलेगा। आपको साइन अप करना है, बेसिकली अपना एक ईमेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर देके। उसके बाद आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करके आप दर्शन पे क्लिक कीजिए। दर्शन पे जब आप क्लिक करते हो उसके बाद आप फ्री दर्शन पे क्लिक कीजिए और आप अपना पास डाउनलोड कर सकते हो। तो अब पेट हो गया था खाली और मांग रहा था खाने की थाली, तो हम आ रुके एक रेस्टोरेंट पर जहां पर हमने दाल रोटी के साथ एक लोकल महाराष्ट्रियन स्टार्टर ट्राई किया जिसको कहते हैं कोथिंबीर वड़ी। बहुत ही स्वादिष्ट होता है। कभी आपको मौका मिले महाराष्ट्र आने का बिल्कुल ट्राई कीजिए। तो ये है वो MTDC की प्रॉपर्टी जहां पर हम स्टे करने वाले हैं। MTDC जो है महाराष्ट्र टूरिज्म के अंडर आता है, एक सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है। और MTDC का USP है कि प्राइम लोकेशंस होती हैं। तो ये प्रॉपर्टी भी जो है ये गेट नंबर 2 से मुश्किल से 100 से 200 मीटर है। आप वो नीला बोर्ड देख रहे हो। चलिए अब चलते हैं रूम टूर की तरफ। सो ये है हमारा सुपर डिलक्स रूम MTDC रिजॉर्ट शिरडी में। और यहाँ पे अंदर आते ही एज यू सी देयर इज अ किंग साइज बेड। और मुझे MTDC का इंटीरियर डेकोरेशन काफ़ी अच्छा लगता है। द रूम इज़ वेल लिट, स्पेस काफ़ी अच्छी होती है। ये देखिए आप, यहाँ AC भी है, टेबल फैन भी है और सीलिंग फैन भी है। So whatever you want to use, you know, and table fan is actually very good if there are more people with you. जैसे हम 2 लोग हैं, but इस रूम में I think you can accommodate 4-5 people by paying, you know, some extra charges. And तब ये टेबल फैन काफ़ी यूजफुल होगा। And there is a TV, there is a fridge, mini fridge. Actually ये mini से बड़ा ही है। Let me show you. और एज यूजुअल MTDC में काफ़ी शेल्व्स होते हैं टू कीप योर स्टफ। ये देखिए आप, कितनी जगह है। एंड दिस इज मी, हेलो। और ये एक वार्डरोब है, मैंने भी खोल के नहीं देखा है। लेट्स चेक आउट। ओह, काफ़ी बड़ा है। और ये है विंडो। और विंडो से एक्चुअली मैं आपको थोड़ा सा बाहर का दिखा देती हूँ। एक्चुअली MTDC रिजॉर्ट शिरडी की सबसे अच्छी बात यह है कि दिस इज स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड। बिल्कुल 100 मीटर है साईं बाबा मंदिर से। ये देखिए आप, बाहर आपको खाने पीने की सब चीज़ें मिल जाएगी द मोमेंट यू स्टेप आउट। सो इट इज़ वेरी वेरी वेल लोकेटेड। तो मैं तो डेफिनेटली रिकमेंड करूँगी, स्पेशली अगर आप किड्स या ओल्ड एज पीपल के साथ आ रहे हैं। सो दिस इज़ दी बेस्ट रिजॉर्ट टू स्टे, क्योंकि आपको ज़्यादा चलना नहीं पड़ेगा। एंड यू कैन जस्ट वॉक मे बी 10 स्टेप एंड रीच साईं बाबा मंदिर। तो ये बहुत अच्छा है। एंड यू कैन ऑलरेडी सी द रूम, कितनी क्वालिटी अच्छी है रूम की। एंड देर आर वेरियस कैटेगरीज ऑफ रूम। एक्चुअली आप अगर MTDC की वेबसाइट में जाएंगे तो आपको सारा दिख जाएगा।
आई होप कि आपको हमारा रूम टूर अच्छा लगा होगा, और आपको अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। चलिए अब आपको रिजॉर्ट का भी टूर दे देते हैं फटाफट से। तो रिजॉर्ट में इस तरीके से आप देखेंगे कि ऊपर की तरफ पे डीलक्स, सुपर डीलक्स, एसी नॉन एसी रूम्स बने हुए हैं। उसके अलावा लिफ्ट्स की भी फैसिलिटी है कि अगर आपके साथ बुजुर्ग है या फिर छोटे बच्चे जिनको सीढ़ियाँ चढ़ने में प्रॉब्लम है तो आप लिफ्ट्स का यूज़ कर सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, उसके अलावा जो एमटीडीसी की प्रॉपर्टी है ये शिरडी में काफ़ी खुली प्रॉपर्टी है, मतलब यहाँ पर आपको वेंटिलेशन का प्रॉब्लम नहीं होगा। काफ़ी खुला एरिया है, यहाँ पर ग्रीनरी है काफ़ी सारी। उसके अलावा जो है आप ग्राउंड फ्लोर पे जब भी जाते हो तो वहाँ पर मोस्टली आपको वीआईपी सूट्स मिलते हैं। तो वीआईपी सूट्स जो है अगर आपका बड़ी फैमिली है या फिर आपको बड़ा स्पेशियस रूम चाहिए तब आपके लिए बहुत यूज़फुल है, बिकॉज वीआईपी रूम्स में आपको 2 बेड जो है डबल बेड वो मिलते हैं, और उसमें जो आपका मैक्सिमम कैपेसिटी होता है गेस्ट का वो अप्रॉक्स 6 to 8 होता है, जिसके लिए आपको एडिशनल पर्सन्स के लिए आपको पे करना पड़ता है रिजॉर्ट में बात करके। तो इन एंड ऑल आपको एक बहुत अच्छा स्पेस मिल जाता है। तो चलिए अब चलते हैं रिसेप्शन एरिया की तरफ। तो रिसेप्शन एरिया में ये रहा इनका इन हाउस रेस्टोरेंट, काफ़ी डिसेंट रेस्टोरेंट है, और रिसेप्शन के साथ ही आप देखेंगे एक छोटा सा शॉप है जहाँ पर आप कुछ अगर आपको ख़रीदारी करनी है आप वो कर सकते हैं। उसके साथ ही यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा लॉबी एरिया बनाए हुए जहाँ पर आप बैठ सकते हो, रिलैक्स कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने साईं बाबा की फ़ोटो भी लगाई हुई है और जहाँ पर ये लोग टाइम टू टाइम पूजा भी करते हैं। तो काफ़ी रिलैक्सिंग एक्सपीरियंस रहता है अगर आप यहाँ पर बैठकर कुछ समय बिताना चाहते हैं। उसके अलावा एक सबसे अच्छी चीज़ जो यहाँ पर इन्होंने एक बोर्ड लगा रखा है जो कि महाराष्ट्र के बाकी के धार्मिक स्थल हैं वो शिरडी से कितना दूर है वो भी यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है। आइए अब बाहर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये रिजॉर्ट का पार्किंग कितना बड़ा है। तो आप देख पा रहे हो कि ये रिजॉर्ट में काफ़ी बड़ा पार्किंग स्पेस है, जहाँ पर कि सिर्फ जो रिजॉर्ट में लोग स्टे कर रहे हैं उनको ही गाड़ी पार्क करना अलाउड है। अब अगर बात करें कि यहाँ एमटीडीसी रिजॉर्ट में बुकिंग कैसे करनी है, तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। या तो आप एमटीडीसी की वेबसाइट पर जाकर इसे बुक कर लीजिए या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पर आकर बुक कीजिए। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर और रिजॉर्ट्स नहीं है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, पर क्योंकि ये जो है ये रिजॉर्ट स्पेसिफिकली ये गेट नंबर 2 से मुश्किल से 100 से 200 मीटर ही दूर है। रिजॉर्ट के साथ ही यहाँ पर एक और साईं मंदिर है, छोटा सा साईं मंदिर है जहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं पूजा करने के लिए। आगे दिखाते चलते हैं हम आपको वीडियो में। और उसके साथ ही अब हम आपको ये भी बताते हैं कि हम जो है शिरडी पहुँच गए थे 3 बजे के करीब। तो क्योंकि हमारा टाइमिंग भी जो है पास पे हमने जो फ्री पास निकाला था उस पर 3 बजे का था, तो रूम में चेक इन करते ही हम लोग सीधा मंदिर दर्शन करने के लिए चले गए थे। काफ़ी भीड़ थी, सैटरडे का दिन था, अप्रॉक्स 1.5 से 2 घंटा लगा हमको दर्शन करने के लिए। और अपनी तरफ से ये लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप जो है सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, बट थोड़ा सा हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम रूल्स का फॉलो करें और मास्क हमेशा पहने रखें जब भी आप पब्लिक प्लेसेस पर जाएं। उसके अलावा दूसरी चीज़ ये है जी कि आप मंदिर में अभी किसी भी तरह का कोई प्रसाद या फ्लावर्स लेके नहीं जा सकते हैं बिकॉज ऑफ कोविड अगेन। और मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो फ्री पास की सुविधा है उसको यूज़ कीजिए और फ्री पास निकाल कर आइए, बिकॉज उससे आपका कम से कम आधा घंटे का समय बचेगा कि जब तक आप लाइन में खड़े होकर पास निकालने के लिए जाएंगे। और दूसरी चीज़ कि आप जब भी वो फ्री पास निकाल रहे हैं उसका एक प्रिंट आउट भी लेकर आइए, बिकॉज यहाँ पर जब आप मंदिर में लाइन में लगेंगे दर्शन के लिए तो वहाँ पर फ़ोन अलाउड नहीं है। तो इसके लिए हमको एक हार्ड कॉपी अपने पास रखना होगा जो कि हमें वहाँ दिखाना पड़ता है। एक चीज़ जिससे दिल का एक टुकड़ा बड़ा उदास होता है वो ये कि अभी कोविड के रूल्स की वजह से आप मंदिर के अंदर कोई भी प्रसाद जैसी चीज़ आप लेके नहीं जा सकते हैं। तो ऐसे में इन दुकानदारों के लिए बड़ा बुरा लगता है, बिकॉज ऐसे बहुत कम लोग होते हैं एक्चुअली कि जो फिर बाद में आप प्रसाद लेके आप अपने घर जाओ। बट क्या कर सकते हैं कि यही मजबूरी है अभी फ़िलहाल इस समय की।
आइए अब चलते हैं दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर। ये मंदिर भी यहाँ पर काफ़ी समय से है, ये साईं बाबा के समय से मंदिर यहाँ पर बना हुआ है। और दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर का एक बहुत ही विशेष महत्व होता है। ऐसा कहा जाता है कि दक्षिण दिशा जो है वो यमराज की यानी कि काल की दिशा होती है। तो जब भी आप दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में पूजा करते हैं आप ये सारे भय से दूर होते हैं। अब समय था शाम की थकान दूर करने का। वी चोज़ होटल का जो रेस्टोरेंट है वहीं पे हमने चाय पी लिया। और इस होटल में फूड जो है आप रूम सर्विस से भी मंगा सकते हैं, तो हमने डिनर रूम सर्विस पे मंगवा लिया था। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। हेलो। डे 2 की अर्ली मॉर्निंग हो चुकी है और अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30 और हम लोग रेडी हो चुके हैं अपने ब्रेकफास्ट के लिए। तो चलिए हम देखते हैं कि एमटीडीसी शिरडी का ब्रेकफास्ट कैसा है। अपेरेंटली हमें बूफे मिलने वाला है, तो हम देखते हैं कि क्या स्प्रेड है बूफे का। और जी यहाँ का वेदर इज़ मच बेटर देन मुंबई, क्योंकि हम मुंबई में कभी विंटर फील ही नहीं करते। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि इस टाइम अगर हम शिरडी आए तो थोड़ा ठंड का मज़ा लें। यहाँ पे फ़िलहाल तो बाहर हम नहीं गए, अभी जाएंगे, लेकिन अंदर से ही फीलिंग हो रही है कि ठंड है बाहर। और कल रात को भी हमें काफ़ी ठंड लगी। तो शिरडी का वेदर इज़ नॉट लाइक मुंबई। How is it? अच्छा, पोहा, उपमा एंड इडली। पोहा को मैंने टेस्ट कर लिया है, इडली कर लेती हूँ, बट इडली काफ़ी सॉफ्ट लग रही है। सो पोहा भी अच्छा है, मैंने खाया, मस्त है। यस, इट इज़ डिसेंट, नाइस। एंड हाउ अबाउट उपमा? उपमा इज़ रियली टेस्ट, इज़ वेरी गुड। उपमा मैंने नहीं लिया। ले लीजिए। ब्रेकफास्ट हो चुका है, एक बार दोबारा से बाबा से आशीर्वाद ले लेते हैं। और आप देख रहे होंगे कि बाहर भी ब्रेकफास्ट के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और जो शिरडी ट्रस्ट की जो किचन चलती है जिसमें 5 रुपए का ब्रेकफास्ट पैकेट मिलता है, वो भी अभी किचन सर्विस स्टार्ट है। अब हम गेट नंबर 3 से द्वारका माई की तरफ जा रहे हैं। और ये जो आप मेरे लेफ्ट में शॉप देख रहे हैं, ये शिरडी साईं बाबा ट्रस्ट की शॉप है, जहाँ पर 2 रुपए में चाय, 3 रुपए में कॉफ़ी मिलती है, पर अभी कोविड की वजह से बंद है। दिन है संडे का और आप देख सकते हैं कितनी भीड़ आज आई हुई है बाबा से आशीर्वाद लेने के लिए। चलिए, वक्त आ चुका है साईं की नगरी छोड़ अपनी कर्म नगरी जाने का। आपको एक बहुत ही सुंदर से संदेश के साथ छोड़कर जा रहे हैं हम और अपनी यात्रा को समाप्त कर रहे हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।